तब प्रेशर की बात कर रहा था बच्चे, प्रेशर की। इतना ध्यान रखना, प्रेशर इंक्रीज करने पर वो रिएक्शन फास्ट होती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बच्चे, बोलिए, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसमें लिख लेते हैं, ऑन इंक्रीज इन प्रेशर, ऑन इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, रिएक्शन शिफ्ट इन डायरेक्शन where less number of moles, less number of moles are present। बच्चे याद रखना, ओनली गैसेस, ऐसा नहीं कि सब मोल गिन लो आप, ओनली गैसेस। एग्जांपल देखना बच्चे। अच्छा बच्चे, प्रेशर इंक्रीज करने पे तो ये हो रहा है, और प्रेशर डिक्रीज करने पे क्या होगा बच्चे, कौन सा डायरेक्शन फास्ट होगा, जहाँ पे ज्यादा मोल। हाँ बच्चे, एग्जांपल देखना, ए से बन रहा है बच्चे बी, और दोनों है गैस। बच्चे बात बताइए, यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज किया, क्या होगा, नो चेंज। तो कोई चेंज नहीं। ठीक है, अब मान चलो आपने क्या किया, 2A से B बन रहा है, गैसेस है बच्चे, So इसमें forward आपने किया reaction. प्रेशर इंक्रीज किया, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट, और डिक्रीज किया है तो बच्चे क्या हुआ, Backward direction. Backward. बैकवर्ड फास्ट। अब बच्चे आपने क्या किया, मान चलो दिया है 2A गिव्स 3B, गैसेस है ये, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कौन सा डायरेक्शन फास्ट होता है बच्चे, Backward reaction. Backward. बैकवर्ड डायरेक्शन या लेफ्ट शिफ्टिंग, बैकवर्ड डायरेक्शन फास्ट। इतना समझ में आया बच्चे? Yes. क्या बताइए। Yes, sir. अब करते हैं हम कौन सा, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में उल्टा होता है, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, जैसे ले लिया हीलियम एंड नियॉन। तो बच्चे इसमें 2 पॉइंट होते हैं, यदि आपने कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बच्चे इसमें आप कुछ भी करते रहो, चाहे नियॉन मिलाओ चाहे हीलियम मिलाओ, नो चेंज। और दूसरा पॉइंट है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चे इसमें उसका जो प्रेशर ऊपर पड़ा है ना, उसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है बच्चे, प्रेशर बढ़ाने पर कौन सा डायरेक्शन फास्ट हो रहा था, बोलो, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे थे। और इसमें होता है बच्चे जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो बच्चे, ज्यादा हो। तो एग्जांपल लिख लो, या हम लिख सकते हैं इसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हैं। अच्छा बच्चे, आप प्रेशर डिक्रीज करने पर, प्रेशर डिक्रीज करने पर कौन सा डायरेक्शन फास्ट हो रहा था, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, नंबर ऑफ मोल ज्यादा। ज्यादा ज्यादा। ऐसे ही एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें भी क्या होता है बच्चे, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ज्यादा ज्यादा होंगे। हाँ, इसको ध्यान रखना बच्चे, मैं लिखा देता हूँ 2 लाइन। ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, सेम इफेक्ट इज ऑब्जर्व एज डिक्रीज
in pressure. Pressure, that is reaction shift in that direction where more number of moles are present. नंदिता समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, बोलो। गैस, ध्यान रखना, गैस के मोल देते हैं 2b। क्या हुआ बता बच्चे इसमें? नो चेंज। बोलिए। कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज। नो चेंज। आपने लिया 2a गिव्स 4b, तो फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज। अच्छा, इसमें हम बात करें प्रेशर की। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बच्चे इसमें? बैकवर्ड होगा कि नहीं होगा बच्चे? यस। और प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होगी डिक्रीज करने पे? फॉरवर्ड रिएक्शन। सुहानी कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो। ये बी बच्चे, इसमें मतलब कौन सा डायरेक्शन फास्ट होगा? बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड ज्यादा होगा क्योंकि अगर इनएक्ट गैस ऐड करते हैं, और अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड। ये हो गया ये। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं बच्चे। एप्लीकेशन, बच्चे इसकी एप्लीकेशन कुछ नहीं होती है। माने चलो हमें कोई प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है, क्या बनाना है बच्चे? प्रोडक्ट ज्यादा, तो इसके बेस पे बना सकते हैं कि नहीं बताइए, बोलो। इसके बेस पे बना सकते हैं कि नहीं? देखो सुनो, जैसे माने चलो एप्लीकेशन देखते हैं हम। इसकी एप्लीकेशन कुछ नहीं है, इसकी बेस पे हम देखते हैं प्रोडक्ट हमें ज्यादा बनाना है तो हम ज्यादा बना सकते हैं। जैसे देखना एग्जांपल, एक एग्जांपल देखना। फॉर्मेशन ऑफ NH3 इन हेबर प्रोसेस। नाम सुना है बच्चे हेबर प्रोसेस? यस सर। यस। तो बच्चे मैं आपके साथ रिएक्शन लिख देता हूँ, और आपको बनाना है क्या? ज्यादा बनाना है अमोनिया 2NH3, और ये होती है बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो बच्चे तो अमोनिया बनाने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं? मतलब ये रिएक्शन फास्ट करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी अमोनिया बनाने के लिए, बताइए। यस। तो हम क्या क्या करें, सुनिए। अब क्या क्या करें कि अमोनिया ज्यादा बनेगा? टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ क्या करेंगे? रिएक्टेंट, बताइए। इंक्रीज एंड रिमूव्ड NH3। रिमूव का मतलब ये है बच्चे, इसको हटाते जाओ, वैसा कंसंट्रेशन डिक्रीज करते जाओ। रिमूव का मतलब यही है ना, बोलो। यस सर। यस। नंदिता समझ में बच्चे आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ, बोलो। नंदिता मैं आपसे बोल रहा हूँ, कुछ आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो। अच्छा, मेरी आवाज कितने बच्चों को आ रही है? हैंडराइज करोगे? हैंडराइज कीजिए कि मेरी आवाज कितने बच्चों को आ रही है। तनुष तुम्हें आ रही है नहीं आ रही? तनुष आप सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो? ओके। और नंदिता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चे, बताइए। यस सर। भाई बोलने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? तो नंदिता इधर टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर करना पड़ेगा डिक्रीज। याद है क्वेश्चन, ध्यान रखना। और सुहानी बताओ प्रेशर क्या करना पड़ेगा? प्रेशर सी, प्रेशर
क्या करना पड़ेगा बताओ? increase करना सर प्रेशर increase इंक्रीज करना इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं बच्चे, कम हो रहे हैं, तो डायरेक्शन कम हो फास्ट रहे हैं। होगा फॉरवर्ड। ठीक है, ये होते हैं। अच्छा, इसमें वो मिला है कि नहीं मिला है? वो क्या बोलते हैं, हीलियम नियॉन एट कांस्टेंट प्रेशर पर मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला No, बच्चे, sir. तो No, जैसा sir. नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो रहा है sir. वो डायरेक्शन फास्ट हो जाएगा। अब बच्चे मैं एक और लिख रहा हूँ आपके लिए, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल ये है, फॉर्मेशन ऑफ, घर से करना है, SO3 इन अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है बच्चे, ये इसका क्या होता है सुनिए आप ध्यान से, SO2 प्लस O2, ये गैस है, ये गैस है, और ये जाता है बच्चे SO3 2 2 डेल H नेगेटिव। इसमें बच्चे आपको लिखना है, जो 3 पॉइंट इसमें लिखे हैं ABC, इसमें भी आपको ही करना है घर से, A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा। कर लोगे क्या बच्चों? तो वैसे Yes, sir. सिंपल है, सब कुछ Yes, सेम sir. होगा, तो कंडीशन सेम है, देख लो कंडीशन दोनों की सेम है। ठीक है, तो बच्चे 2 एग्जांपल कर दिए। ये थे बच्चे केमिकल एग्जांपल थे, केमिकल टाइप के। अब बच्चे मान चलो एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, फिजिकल टाइप का, फिजिकल इक्विलिब्रिया। फिजिकल इक्विलिब्रिया मतलब क्या, जिसमें कोई चेंज नहीं आए फिजिकल उसमें कंपोजिशन में। अब मैं तब जानूंगा इसको, बताओ आप, ये H2O आइस है, जो क्वेश्चन आता है बच्चे, और हर किसी से बनता भी नहीं है, टीचर तक से नहीं बनता है, ये गैस। और बच्चे डेल एच क्या हुआ इसके लिए बता सकते हो आप लोग? positive, लिक्विड ले लो, आइस है, इसको ले लो negative, लिक्विड। डेल पॉजिटिव होगा ना। डेल एच क्या हुआ बताइए, negative delta. बोलो, हीट रिलीज हो रही है ना, तो नेगेटिव होगा ना। बताओ क्या होगा बच्चे? ये बात आप तो देखो, नेगेटिव ऐसे होगा कॉमन ना सेंस हीट वाली रिलीज। बात है यार, तुम लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते हो। आपके पास आइस है, आइस ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करता है। आपके पास आइसक्रीम है, ये तो होगी ना, नहीं, इससे लेता है। वो Yes, एनर्जी रिलीज करता है वो। यार इन चीजों को तो आप ध्यान रखा करो यार, कम से कम। मैं आपसे कहूँ H2O क्या है, लिक्विड, इससे H2 बन रहा है गैस, और ये बोलोगे कि रिलीज कर रहा है भाई? no, sir. इससे No, ले sir. रहा है। ये चीज तो, ये चीज तो कॉमन चीज है यार, इस चीज तो, आइस पिघलती है नहीं पिघलती है, मेल्ट होती नहीं होती है, जो हीट देते हैं तब Yes. तो एब्जॉर्ब करता है। तो सुनिए अब बताइए, हमें H2 ज्यादा बनाना है, मोर फॉर्मेशन करना है, मोर फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? सबसे temperature पहले increase बताइए, टेम्परेचर क्या कंसंट्रेशन करना पड़ेगा? टेम्परेचर, increase करना पड़ेगा, टेम्परेचर, इंक्रीज करना। increase, ओके। बच्चे प्रेशर बताओ, बच्चे इसका इंपॉर्टेंट प्रेशर ही होता है, और प्रेशर क्या करना पड़ेगा? कोई फर्क नहीं आएगा सर, सुनो बच्चे, प्लीज मोल ध्यान से सेम, देखना है इसको, बच्चे सुनो ध्यान से। इसमें ये बताओ बच्चे, जो आइस होती है, आइस का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? ध्यान रखना, इसको टीचर तक नहीं बता पाते हैं, इंपोर्टेंट है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? इसका वॉल्यूम मोर होता है नहीं होता है, बताओ। yes, Yes, sir. Yes, sir. मालूम है ना बच्चे, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, Yes, डेंसिटी yes, कम sir. होती है, इसलिए तैरता Yes, रहता है। sir. और अब बच्चे इसका क्या है, वॉल्यूम Volume कम लेस हो. है कि नहीं है? Yes, तो sir. बच्चे यहाँ पे वॉल्यूम मान लो, वो बोल रहे थे ना नंबर ऑफ मोल्स की जगह, ये नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे बच्चे आप इमेज कर लो, मोल्स की तरह ही करना है हमें, ठीक है ना? वॉल्यूम को मोल्स की तरह आप इमेज करना है बच्चे। हालांकि है तो दोनों की 80 ग्राम, 18 ग्राम मतलब 1 मोल, 18 ग्राम मतलब 1 मोल, लेकिन बच्चे वॉल्यूम के हिसाब से देख लो, यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से। तो ये था बच्चे, यहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे बताइए? ये रिएक्शन फास्ट करना है, और मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल्स जिधर कम होते हैं, इसके लिए हम बोलेंगे जिधर वॉल्यूम कम होता है pressure वो डायरेक्शन फास्ट Increase. होता है। increase करेंगे, तो तो प्रेशर इंक्रीज प्रेशर क्या होगा। करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। या हम लिख देते ना इसको H2O लिक्विड, और H2O क्या बच्चे,
उल्टा हो जाता, दोनों को लिखना जरूरी नहीं है, तो रटना थोड़ी है। डिक्रीज हो जाता। ये बच्चे इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आइस जब प्रेशर बढ़ाओगे तो लिक्विड ज्यादा बनेगा। प्रेशर बढ़ाओगे ना बच्चे, आइस आइस है, उसको आप प्रेशर देना तो लिक्विड ज्यादा बनेगा बच्चे, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों के नहीं आया, बताइए। यस Yes. यस यस अब बच्चे आपका एक टॉपिक बचा है 15 मिनट का, केवल 15 मिनट का, उसके क्वेश्चन है 2-3, तो उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। देखो न्यूमेरिकल्स तो करते ही रहना है, न्यूमेरिकल्स तो करते ही रहना है। अब सुनो, नेक्स्ट लिखना बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं इसका वैसे डेरिवेशन भी कराऊंगा, या डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, फ्रॉम वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ठीक है बच्चे। इसमें दिया है PCl5, माइनस हम ले लिया, PCl5 ले लिया बच्चे, ये बनता है PCl3 प्लस Cl2। बच्चे जब टाइम जीरो मतलब इनिशियल स्टेट में, बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, इसका 1 मोल ले लिया, इसका ले लिया 0 मोल, इसका 0 मोल। और मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो एट इक्विलिब्रियम ये क्या होगा बच्चे, 1 माइनस अल्फा होगा नहीं होगा, बताइए। यस यस सर 1 माइनस अल्फा ही होगा ना। अच्छा यहाँ टोटल मोल्स कितने आएंगे, टोटल मोल यहाँ से Plus alpha. तो 1 प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा कितना आएगा बच्चे, 1 प्लस अल्फा आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। यस सर Yes. ठीक है। अब बच्चे सुनिए, मान के चलो वेपर डेंसिटी के बेस में निकालना है बच्चे, वेपर डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ठीक है। मान के चलो बच्चे 1 मोल का मतलब, चलो मैं लिख देता हूं मैं, सपोज वॉल्यूम occupied by the vapors, ये सभी गैस है बच्चे, by the vapor per mole, per मोल इक्वल टू V लीटर। बच्चे बात आइए मुझे, 1 मोल का वॉल्यूम है 20 लीटर, ठीक है, तो 2 मोल का कितना होगा बच्चे, बताइए। 2 भी होगा कि नहीं होगा, यस सर टू बी यस 5 मोल का 5 भी होगा कि नहीं होगा, यस सर मुझे समझ में आया क्या। लेकिन ये बताइए हमारे पास मोल कितने हैं, 1 प्लस अल्फा है कि नहीं है। 1 plus alpha. यस सर Yes, sir. पहले पहले कितना मोल है, 1 मोल है, बाहर डिसोसिएट होने के बाद कितना मिलता है बच्चे, 1 प्लस अल्फा मिलता है। यस सर बच्चे देखो पहले कंटेनर में कितना मोल है, 1 मोल है कि नहीं, ये तो है ही नहीं ना, यस 1 मोल है कि नहीं है। यस और सर इक्विलिब्रियम के टाइम पे कितने मोल है टोटल, 1 प्लस अल्फा होंगे कि नहीं होंगे, यस Yes, सर sir. 1 प्लस अल्फा ही होंगे ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ बच्चे, सपोज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वेपर्स पर मोल इक्वल टू V लीटर, ठीक है। तो ये बताइए बाद में कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा Plus 1 V ये प्लस होगा कि अल्फा नहीं होगा, इंटू ठीक है ना। चलो हम इसको थोड़ा एक लाइन कैसे लिख लेते हैं, बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल है बताइए बच्चे, 1 मोल 1 नंबर ऑफ मोल्स कितना है बच्चों, 1 मोल। टोटल वॉल्यूम कितना बच्चे, पहले V लीटर, और वेपर डेंसिटी हमने मान ली कितनी,
कैपिटल डी। अब बच्चे आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, डी थ्योरेटिकल है बच्चे, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। थ्योरेटिकल कैसी है बच्चे, ये बच्चे डेंसिटी कैसी है बताइए, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल डेंसिटी, थ्योरेटिकल डेंसिटी ठीक है बच्चे, बिफोर डिसोसिएशन। अच्छा ये बताइए बच्चे, डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, बता सकते हो क्या आप? Mass upon volume. डेंसिटी Inverse relation. mass upon volume. इनवर्सली होता है ना बच्चे, इनवर्सली। is inversely proportional Yes. to the Yes, inversely. तो हम क्या लिख सकते हैं, डी इनवर्सली 1/v लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इक्वेशन बनाम दे दो इसको, ठीक है। अब ले लिया हमने आफ्टर डिसोसिएशन। बच्चे टोटल मोल कितने बाद में बताइए, 1 plus alpha. alpha. टोटल वॉल्यूम कितना होगा, V1 plus alpha. So 1 plus alpha into A v. V. और वेपर डेंसिटी कितनी होगी, स्मॉल डी मान लिया। बच्चा को ध्यान ये रखना है प्लीज अच्छे से, वो थ्योरेटिकल है, ये ऑब्जर्व, ऑब्जर्व आता है या एक्सपेरिमेंटली। तो ये जरूर ध्यान रखना बच्चे, ये कौन से बच्चे, थ्योरेटिकल, ये ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटली, ठीक है बच्चे। अब ये बताइए बच्चे, यहाँ पे डी क्या होगी बच्चे, इनवर्सली होगा ना बच्चे, अभी डी इनवर्सली कितना यहाँ पे बच्चे, वॉल्यूम 1 plus alpha 1 into plus G. 1 plus alpha into v. अब बच्चे क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड कर दो, टू का डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा बताइए, इक्वेशन 1 क्या थी बच्चे, डी डिवाइड करके देख लेना क्या आएगा, डिवाइड करके ये आएगा बच्चे 1 प्लस अल्फा वी अपॉन वी, वी से भी कैंसिल कर Yes, दिया, sir. ठीक है बच्चे। तो यहाँ से क्या आएगा बताइए, क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू डी अपॉन डी -1 लिख Minus सकते हैं 1. क्या, Yes, sir. तो अल्फा इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी लिख सकते हैं कि नहीं बताइए बच्चे। Yes. तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा बच्चे बात बताइए मुझे, बताओगे, ये फॉर्मूला Yes, आपको याद करना है, या फिर इसे करने के बजाय मैं आपको एक फॉर्मूला और लिखा देता हूँ, एक फॉर्मूला और लिखाता हूँ, सबके लिए यूज होना है वो, सबके लिए मतलब सबके लिए। जैसे बच्चे कभी लिखा है, एक रिएक्शन दी है, माने चलो N1A, डिसोसिएशन हो रहा है ना बच्चे, भाई डिसोसिएशन ही होगा ये तो, N2B प्लस N3C सब गैस है माने चलो। तो अच्छा वो फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला ये है, अल्फा इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी इंटू N1 अपॉन डेल एन जी। और सुनिए बच्चों ध्यान से, ये फॉर्मूला याद कर लो। बच्चे N1 क्या है यहाँ पे बताओ, मतलब ऊपर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, Moles of नीचे reactant. क्या बच्चे, जैसे अभी PCl5 के लिए निकाल लो, Yes, sir. देखो और देखो बच्चे PCl5 के लिए निकालना है हमें, PCl3 प्लस Cl2, तो अल्फा इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी, नंबर ऑफ मोल्स कितने रिएक्टेंट के, 1 है, 1. और डेल एन बनाएगा, 1. डेल एन जी बनाएगा, बोलो। Yes, sir. तो Yes, ये sir. आएगा कि नहीं आएगा बच्चों बताइए, ये तो Yes, sir. आएगा ना, Yes, sir. इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। Yes, sir. अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, ये आप बात बताइए, डेंसिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास होता है नहीं होता है, बताइए। मॉलिक्यूलर Yes, मास sir. Yes. इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। तो बच्चे हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर डेंसिटी लिख सकते हो कि नहीं, बताइए बच्चों। Yes. Yes. बोलिए। तो बच्चे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू, ये कौन सा था ऑब्जर्व था, कौन सा था बच्चे, डी वाला, थ्योरेटिकल था ना, कैपिटल डी। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैपिटल थ्योरेटिकल था, स्मॉल डी ऑब्जर्व था. ऑब्जर्व ओ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑब्जर्व ओ लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए बच्चों। Yes. ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बच्चों। ये मास वाला फिर से बताना। तो बताता हूँ मैं, एक सेकंड रुक देगा। बच्चे बताओ, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर डेंसिटी होता है नहीं होता है, बोलिए। तो जो हमने लिया है कौन सा, थ्योरेटिकल डेंसिटी, थ्योरेटिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास होगा कि नहीं होगा, बोलो। हेलो, यस सर। बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा। क्या मैं कहूँ स्मॉल डी क्या है बच्चे, स्मॉल डी कौन सा है बच्चे, ऑब्जर्व, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. बोलिए। और एक चीज मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं, मैं क्वेश्चन वैसे कराऊंगा, देखो सुनो प्लीज ध्यान से इसको सुनना बच्चे, क्वेश्चन आते हैं ना तो अच्छे क्वेश्चन आता है इससे। जो कैपिटल डी मतलब ये वाला कैपिटल डी है ना बच्चे, ये तो आपको क्वेश्चन में समझ में ही आएगा। जैसे मान लो PCl5 दे दिया, अब तुरंत निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास इसका शायद 208.5 होता है शायद इसका, इक्वल टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। निकाल सकते हैं क्या नहीं, बताइए। Yes, बोलो sir. बच्चे। Yes, sir. यस सर। या MT दिया है बच्चे, तो MT कितना होगा PCl5 के लिए, और PCl5 कितना होगा 208.5 होगा कि नहीं होगा बच्चे, बताइए, बोलो। अरे PCl5 का मतलब ये है फॉस्फोरस का 31 प्लस 35.5 इंटू 5, ये इससे ये आ यस जाएगा। सर। Yes. नहीं समझे बच्चों, सर आगे समझ. बच्चे समझे कि नहीं समझे, बताइए। तो Yes. बच्चे देखो हमें ये निकालने में दिक्कत नहीं आती है, कोई भी MT निकालने में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना, क्यों MT तो मालूम होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताइए। Yes, sir. यस सर। तो ये हम क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर में, आज ही करेंगे। और अब बात आती है बच्चे कि ये एम नॉट कैसे निकालते हैं, एम नॉट कैसे निकालते हैं। तो बच्चे एम नॉट निकालते हैं वो P इक्वल टू NRT से, WRT अपॉन TB, इससे निकालते हैं बच्चे, इसको ध्यान रखना। समझ में आया बच्चों को, नहीं आया बताइए। यस पूछ लो बच्चों, नहीं आए तो बोलो। यस सर। MT तो पता रहेगा, पता रहेगा, कैपिटल D पता रहेगा बच्चे, और MT भी पता रहेगा। एम नॉट या स्मॉल डी निकालना होता है बच्चे, तो कैसे निकालते हैं वो समझाऊंगा क्वेश्चन में। अभी इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बताइए, बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. करने तो बच्चे इसमें और भी करा सकता हूँ, लेकिन अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखना अब, आपने कोचिंग में किया कि नहीं किया, ये ट्यूशन पे क्वेश्चन नहीं किया, बस फॉर्मूला ले रखा है। बच्चे बिना क्वेश्चन के कोई भी फॉर्मूला व्यर्थ है। द वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 at 473 Kelvin is found to be 70.2. Find the
degree of dissociation, degree of dissociation of PCl5 at this temperature, at this temperature। तो बच्चे सुनिए बच्चों ध्यान से, आपको कैपिटल डी निकालना है। कैपिटल डी कैसे निकालो बच्चों? मॉलिक्यूलर मास Yes. अपॉन 2। मॉलिक्यूलर मास आता है बच्चे इसका 208.5 PCl5 का अपॉन 2, 104.25 आ गया। अब बच्चे इत्तेफाक से है ना, इसमें दिया हुआ है स्मॉल डी 70.2, दिया नहीं दिया है? अल्फा इक्वल टू हो जाएगा Yes. माइनस डी अपॉन डी, 104.25 अपॉन 70.2 अपॉन 70.2। तो ये आंसर आप देख लेना 0.48 कुछ आ रहा होगा, कर लेना इसको। बच्चे इसके बाद देखना क्वेश्चन नेक्स्ट। एट 523 Kelvin 1 liter of partially dissociated PCl5 at 1 atm weight 2.695 gram, calculate the percentage dissociation, at 523 Kelvin। तो बच्चे देखिए, आपको फॉर्मूला अभी आपको बताया था MT थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व अपॉन ऑब्जर्व। तो बच्चे बताइए थ्योरेटिकल बच्चे कितना आएगा इसका? अभी किया है 208.5 आएगा कि नहीं आएगा PCl5 का? बोलिए। Yes, sir. Yes. हेलो बच्चों, Yes. ठीक है। अब एम नॉट कैसे निकालेंगे बच्चे? अच्छा एम नॉट कैसे, फॉर्मूला है ना बच्चे, आप निकाल लोगे ना। NRT upon Yes, sir. pressure. Yes. WRT upon P. T इंटू V। तो बच्चे ये बताइए मुझे कि W कितना दिया है बच्चे क्वेश्चन में? 2.695। R क्या रखोगे बच्चे? ये ATM में टीम आ रहा है ना, ग्राम आया, ठीक है। लीटर आ रहा है बच्चे, लीटर ATM, तो क्या रखोगे बच्चों? 0.0821। टेम्परेचर 523 अपॉन प्रेशर 1 ATM, वॉल्यूम कितना है? 1 liter. 1। 1 liter. इसने किया क्या, कितना आ रहा है बच्चे? इसने किया है क्या? 115.7 आ रहा है, देखना एक बार बच्चे, देखो बच्चे। So 115.7. Yes, वो यही आ रहा है। तो इससे बच्चे आंसर आ जाएगा 80% आ जाएगा बच्चे, 0.08 आएगा, 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80%। देखो बच्चे आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अब मैं आपको भेजूंगा क्या? क्वेश्चंस, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. कॉपी कर लिया बच्चों? Yes, sir. Yes. बच्चे रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, रिकॉर्डिंग।